हेलो स्टूडेंट, आज हम जो करेंगे वेक्टर को थोड़ा आगे करेंगे। वेक्टर के अंदर कुछ बेसिक मैंने पहले करवाया था और आज जो हम करने वाले हैं उसको भी आप ध्यान से देखिएगा, तो क्योंकि वेक्टर से रिलेटेड ये बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक होगा। तो जैसे मैंने डी आर डायरेक्शन रेशो और डी सी डायरेक्शन कोसाइन मैंने बताए थे, किसी वेक्टर के जो आई जे के कोफिशिएंट हो गए उनको हम डी आर, और जब वेक्टर को यूनिट वेक्टर में कन्वर्ट कर दिया जाता है मैग्नीट्यूड से डिवाइड करने के बाद, जो यूनिट वेक्टर्स के कोफिशिएंट होंगे उनको हम क्या कहेंगे, डायरेक्शन कोसाइन कहेंगे। तो डी आर को हम ए बी सी से डिनोट करते हैं, और जो डायरेक्शन कोसाइन होती है उनको हम एल एम और एन से क्या करते हैं, डिनोट करते हैं। ए बी सी एंड एल एम एन, ये डी आर हो गया डायरेक्शन रेशियो, और एल एम एन हमारा क्या होता है, डी सी यानी क्या होता है, डायरेक्शन कोसाइन होता है। अब हमने यहाँ पर क्या समझना है कि डी आर से हम डी सी कैसे बनाते हैं, डी आर से डी सी कैसे बनाया जाता है, यानी एल किसके इक्वल होगा, ए बी सी को, यानी इसको जब हम मैग्नीट्यूड से डिवाइड करते हैं तो एल बन जाता है। तो एल किस तरह से बनेगा, ए इज़ डिवाइडेड बाय रूट ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस सी स्क्वेयर, ये चीज़ ध्यान रखिएगा आप। एम क्या होगा, एम इज़ बी डिवाइडेड बाय रूट ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस सी स्क्वेयर, और एन क्या होगा, एन इज़ सी डिवाइडेड बाय रूट ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर एंड प्लस सी स्क्वेयर। यानी ए बी सी डायरेक्शन रेशो से ही हम क्या बना सकते हैं, डायरेक्शन कोसाइन बना सकते हैं। अब बाद में करना है, तो देर में कर देंगे। तो इस तरह से हम डायरेक्शन रेशो से डायरेक्शन कोसाइन बना सकते हैं। अब क्योंकि हम यहाँ पर 3D पढ़ रहे हैं, 3D के अंदर हम 3 एक्सिस लेके चलते हैं, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस। और जो भी डायरेक्शन रेशो या वेक्टर होता है, वेक्टर इज बिलोंग्स टू स्ट्रेट लाइन, लाइन सेगमेंट। कोई भी वेक्टर किससे बिलोंग करता है, एक लाइन सेगमेंट से बिलोंग करता है। तो यहाँ हम 3 एंगल यानी 3 एंगल लेकर चलेंगे, अल्फा, बीटा एंड गामा। ये 3 एंगल हम लेके चलेंगे, अल्फा, बीटा एंड गामा। ये 3 एंगल कौन से होंगे, एनी लाइन मेक दीज एंगल विद एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस। यानी कोई भी लाइन एक्स एक्सिस के साथ जो एंगल बनाएगी दैट इज़ अल्फा, वो लाइन वाई एक्सिस के साथ जो एंगल बनाएगी दैट इज़ बीटा, और कोई लाइन अगर जेड एक्सिस के साथ एंगल बनाती है दैट इज़ गामा। तो याद रखिएगा, अल्फ़ा, बीटा, गामा जो हम यहाँ यूज़ करने वाले हैं, ये अल्फ़ा, बीटा, गामा कौन से एंगल होते हैं, अल्फ़ा, बीटा, गामा एंगल सबटेंडेड बाय द लाइन विद एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस। तो अल्फ़ा, बीटा, गामा ऐसे 3 एंगल है जो कोई लाइन एक्सिस के साथ इंक्लाइन करती है, अल्फ़ा एक्स एक्सिस के साथ, बीटा वाई एक्सिस के साथ, और गामा जेड एक्सिस के साथ बनने वाला एंगल है। तो इन अल्फ़ा, बीटा, गामा का यूज़ करना, अल्फ़ा, बीटा, गामा का जो रिलेशन होता है वो सीधा किससे होता है, डायरेक्शन कोसाइन यानी एल एम एन से होता है। तो क्या फॉर्मूला बनेगा यहाँ पे, एल जो होगा, एल इक्वल होगा कोस अल्फ़ा के, एल किसके इक्वल होगा, कोस अल्फ़ा के, एम किसके इक्वल होगा, कोस बीटा के, एम किसके इक्वल होगा, कोस बीटा के, और जो एन है, एन किसके इक्वल हो जाएगा, कोस गामा के इक्वल हो जाएगा। तो ये 3 बातें आपको याद रखनी। एल यानी जो डायरेक्शन कोसाइन थे, एल एम एन, एल इज इक्वल टू कोस अल्फा एंड अल्फा इज द एंगल लाइन इंक्लाइंड विद द एक्स एक्सिस, एम इज इक्वल टू कोस बीटा, एम इज इक्वल टू कोस बीटा, बीटा इज द एंगल सबटेंडेड लाइन सबटेंडेड विद द वाई एक्सिस, एंड एन इज इक्वल टू कोस गामा, कोस गामा, गामा इज द एंगल अलाइन सबटेंडेड विद द जेड एक्सिस। तो एल कोस अल्फा, एम कोस बीटा और एन कोस गामा के बराबर होगा, ये बात आपको याद रखनी है।
और सम ऑफ स्क्वायर ऑफ डायरेक्शन कोसाइन इज 1, यानी एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इज इक्वल टू 1। एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर ये सभी किसके बराबर होता है, 1 के बराबर होता है। तो ये आइडेंटिटी है, आपको याद रखना पड़ेगा। सम ऑफ स्क्वायर ऑफ डायरेक्शन कोसाइन इज इक्वल टू 1। एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर ऑलवेज इज इक्वल टू 1। एल की जगह हम क्या पुट कर सकते हैं, कोस अल्फा। एम को हम क्या लिख सकते हैं, कोस बीटा। और एन को क्या लिख सकते हैं, कोस गामा लिख सकते हैं। तो इस हिसाब से एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर अगर 1 के बराबर है तो एल इज कोस अल्फा, एल इज कोस अल्फा। तो क्या हो जाएगा, ये कोस स्क्वायर अल्फा हो जाएगा, प्लस एम इज कोस बीटा। एम स्क्वायर की जगह क्या आ जाएगा, कोस स्क्वायर बीटा आ जाएगा, कोस स्क्वायर बीटा आ जाएगा। एंड एन इज कोस गामा, तो एन की जगह क्या आ जाएगा, कोस गामा आ जाएगा। तो कितना हो जाएगा, कोस स्क्वायर गामा इज इक्वल टू 1। तो ये आइडेंटिटी हम इस तरह से भी अप्लाई कर सकते हैं। तो आपको याद रखना है एल कोस अल्फा, एम कोस बीटा और एन कोस गामा के इक्वल होगा। और अल्फा बीटा गामा वो एंगल है जो कोई लाइन एक्सिस के साथ इंक्लाइन करेगी। एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इज ऑलवेज इक्वल टू 1। तो एल एम एन को अगर कोस अल्फा बीटा गामा में कन्वर्ट करें तो कोस स्क्वायर अल्फा प्लस कोस स्क्वायर बीटा प्लस कोस स्क्वायर गामा भी किसके इक्वल होगा, 1 के इक्वल होगा। तो ऐसा कौन सा क्वेश्चन है जो हम इससे कर पाएंगे, एक्सरसाइज तो ये आपने याद रखना है। उसके बाद एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चंस की बात करता हूँ, बाकी आप लगभग कर पाएंगे। क्वेश्चन नंबर 9 की बात करते हैं हम, एक्सरसाइज 10.2 क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में है फॉर गिवन वेक्टर ए गिवन है। वेक्टर ए इज 2i माइनस जे प्लस 2k एंड वेक्टर बी इज ऑल्सो गिवन। वेक्टर बी इज ऑल्सो गिवन। वेक्टर बी इज माइनस आई प्लस जे माइनस के। दो वेक्टर गिवन है, वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। हमें यहाँ फाइंड करना है, फाइंड अ यूनिट वेक्टर। क्या फाइंड करना हमने, एक यूनिट वेक्टर फाइंड करना है जिसकी डायरेक्शन क्या होगी, जिस वेक्टर की डायरेक्शन क्या होगी, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी हो। इसका मतलब हमें एक यूनिट वेक्टर बनाना है जो किसकी डायरेक्शन में होगा, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी की डायरेक्शन में होगा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी। वेक्टर ए इज 2i माइनस जे प्लस 2k प्लस वेक्टर बी इज प्लस कर रहे हैं तो माइनस आई हो जाएगा प्लस जे हो जाएगा और माइनस के होगा। यानी वेक्टर ए और वेक्टर बी को हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर प्लस कर रहे हैं। बिल्कुल कॉमन सी एडिशन होगी ये। 2i माइनस आई इज आई, लाइक टर्म्स आपस प्लस माइनस हो जाएगा, माइनस जे के प्लस जे कैंसिल हो जाएगा। 2k माइनस के इज प्लस के। कैप लगानी है आपको इसके ऊपर, मैं कैप नहीं लगा रहा हूँ यहाँ पे। तो वेक्टर ए प्लस बी कितना आ चुका है, आई प्लस के आ चुका है। अब हमें आई प्लस यानी ए प्लस बी के अंदर ही डायरेक्शन में जाने वाला क्या बनाना है, यूनिट वेक्टर बनाना है। और मैं बता चुका हूँ कि किसी वेक्टर को अगर हमें यूनिट वेक्टर में कन्वर्ट करना है तो उसको उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड करना होता है। तो हम किसका यूनिट वेक्टर बनाने वाले हैं, ए प्लस बी का। तो वी नीड मैग्नीट्यूड ऑफ ए प्लस बी। तो हमें क्या चाहिए, ए प्लस बी का मैग्नीट्यूड चाहिए। ए प्लस बी का मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। ए इज द कोफिशिएंट ऑफ आई, बी इज द कोफिशिएंट ऑफ जे, सी इज द कोफिशिएंट ऑफ के। तो ए स्क्वायर हमारे पास 1 है, 1 का स्क्वायर हो जाएगा। जे यहाँ पे कट चुका था तो जे का कोफिशिएंट कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। के का कोफिशिएंट कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। कुल मिला के कितना आ जाएगा हमारे पास, दैट इज √2। तो वेक्टर ए प्लस बी हमारा कितना था, आई प्लस के, और ए प्लस बी का मैग्नीट्यूड कितना आ चुका है, √2। अब हम क्या करेंगे, यूनिट वेक्टर फाइंड कर लेंगे किसका, वेक्टर ए प्लस बी का। वेक्टर ए प्लस बी का क्या निकाल लेंगे, यूनिट वेक्टर निकाल लेंगे। और लास्ट वीडियो में बता चुका हूँ किसी भी वेक्टर का अगर हमें क्या निकालना है, यूनिट वेक्टर निकालना है, तो उसको उसी के मैग्नीट्यूड से क्या कर दिया जाएगा, डिवाइड कर दिया जाएगा। देन वेक्टर ए प्लस बी हमने क्या फाइंड आउट किया हुआ है, आई प्लस के, दैट इज़ द वेक्टर ए प्लस बी। और ये यूनिट कब बनेगा,
इसको इसी के मैग्नीट्यूड यानी कि इससे डिवाइड कर दिया जाए √2 से। तो दैट इज़ द यूनिट वेक्टर ऑफ वेक्टर a प्लस बी। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर होगा। तो इस तरह से हम क्वेश्चन नंबर 9 को कर पाएंगे। उसके बाद हम बात करते हैं एक्सरसाइज, यही चल रही है हमारी सेकंड एक्सरसाइज है, और उसमें बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की। क्वेश्चन नंबर 10, फाइंड द वेक्टर इन द डायरेक्शन, वन वेक्टर इज गिवन, टेक दैट इज वेक्टर ए। एक वेक्टर गिवन है, हम उसको वेक्टर ए से डिनोट करते हैं, एंड दिस वेक्टर इज 5i - j + 2k, दैट इज अ गिवन वेक्टर। मतलब फाइंड अ वेक्टर इन द डायरेक्शन, यानी इस वेक्टर के डायरेक्शन में हमें एक ऐसा वेक्टर निकालना है विच एज मैग्नीट्यूड 8 यूनिट। एक ऐसा वेक्टर हमें फाइंड करना है जिसका जो मैग्नीट्यूड है वो कितना होना चाहिए, 8 होना चाहिए, यानी 8 यूनिट का मैग्नीट्यूड होना चाहिए। वेक्टर ए के ही डायरेक्शन में जाना चाहिए। तो जब हमें 8 मैग्नीट्यूड का वेक्टर चाहिए, सबसे पहले हम कौन सा वेक्टर निकाल लेंगे, यूनिट वेक्टर निकाल लेंगे। सबसे पहले हम कौन सा वेक्टर निकाल लेंगे, यूनिट वेक्टर फाइंड आउट करेंगे। तो वेक्टर ए का अगर हमें क्या चाहिए, यूनिट वेक्टर चाहिए, तो इसके लिए हमें क्या चाहिएगा, ए का मैग्नीट्यूड, क्योंकि वेक्टर को मैग्नीट्यूड से डिवाइड करके यूनिट वेक्टर में कन्वर्ट किया जाता है। तो वेक्टर ए का सबसे पहले हम क्या करेंगे, यूनिट वेक्टर बनाएंगे। कैसे बनाएंगे, सिमिलरली a² + b² + c²। a इज़ 5, स्क्वायर ऑफ 5 इज़ 25, प्लस b इज़ -1, -1 का स्क्वायर +1 हो जाएगा, एंड प्लस c इज़ 2, 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, दैट इज़ √30। तो a का मैग्नीट्यूड कितना आ चुका है, √30। नाउ वी जनरेट यूनिट वेक्टर ऑफ a। अब हम क्या बनाएंगे, a का यूनिट वेक्टर बनाएंगे। तो a का यूनिट वेक्टर बनाने के लिए a कैप निकालनी है, और किसी का यूनिट वेक्टर कैसे बनेगा, उसी मैग्नीट्यूड को, उसी वेक्टर को उसी के मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दिया जाए तो हमारे पास क्या आ जाता है, यूनिट वेक्टर आ जाता है। तो वेक्टर a का हम सबसे पहले यूनिट वेक्टर निकालने वाले हैं। कैसे निकलेगा, वेक्टर a यानी कि 5i - j + 2k को डिवाइड कर देंगे किससे, मैग्नीट्यूड ऑफ a, दैट इज़ √30, जो कितना हमारा √30 है। तो ये क्या आ चुका है, यूनिट वेक्टर। और मैंने बताया था यूनिट वेक्टर वो वेक्टर होता है जिसका मैग्नीट्यूड कितना होता है, 1 होता है। इट मीन्स ये वो वेक्टर है जिसका मैग्नीट्यूड कितना है, 1 है। और हमें कौन सा वेक्टर चाहिए था, जिसका मैग्नीट्यूड 8 था। तो रिक्वायर्ड वेक्टर कैसे फाइंड आउट करेंगे हम, रिक्वायर्ड वेक्टर whose मैग्नीट्यूड इज़ 8। हमें ऐसा वेक्टर चाहिए जिसका मैग्नीट्यूड कितना होना चाहिए, 8 होना चाहिए। तो क्या करेंगे, 8 को यूनिट वेक्टर से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। दिस इज़ द यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर मीन्स इसका मैग्नीट्यूड कितना है, 1 है। और अगर हम 1 को किससे मल्टीप्लाई कर दें, 8 से, तो 1 × 8 8 आ जाएगा। इसका मतलब वो वेक्टर आ जाएगा जिसका मैग्नीट्यूड 8 होगा। तो यूनिट वेक्टर को 8 से मल्टीप्लाई करके हम उस वेक्टर को फाइंड आउट कर पाएंगे जिसका मैग्नीट्यूड कितना होगा, 8 होगा। अगर मैग्नीट्यूड ऑफ 7 वेक्टर चाहिए तो इसको 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, और मैग्नीट्यूड ऑफ 9 या 10 चाहिए तो 9 या 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 8 को यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 8 × यूनिट वेक्टर ऑफ a। a का यूनिट वेक्टर हमारे पास है 5i - j + 2k डिवाइडेड बाई √30, दैट इज़ द वेक्टर whose मैग्नीट्यूड इज़ 8। ये हमारा आंसर हो जाएगा। आप इसको अलग अलग करके लिखेंगे, 30 को स्प्लिट करेंगे, 8 5 ज़ा 40 अपॉन √3i, 8 1 ज़ा 8 -8 बाय √30j, एंड 8 2 ज़ा 16 बाय √30k। तो इस तरह से हम वेक्टर फाइंड आउट कर पाएंगे। तो ये क्वेश्चन मैंने आपके लिए किया है, और जो आपको प्रॉब्लम हो इस एक्सरसाइज के अंदर आप मुझे बता सकते हैं, मैं आपको उसको सॉल्व करके दूंगा। उसके बाद हम चलने वाले हैं डॉट प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर। ध्यान से पढ़िएगा, हम यहाँ पर वेक्टर्स का क्या करने वाले हैं, प्रोडक्ट करने वाले हैं। वेक्टर का 2 प्रकार का प्रोडक्ट होता है, 2 टाइप प्रोडक्ट करते हैं। एक तो हम करते हैं वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट, और एक हम वेक्टर का क्या करते हैं, क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं। तो डॉट और क्रॉस नॉर्मल मल्टीप्लिकेशन में सेम होता है, बट यहाँ पर अलग हो जाएगा। जैसे मैं एक एग्जांपल लेता हूँ,
जैसे हम कई बार लिखते हैं 3 × 2, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। या कई बार हम इस प्रोडक्ट को डॉट करके दिखा देते हैं, डॉट, तो ये भी क्या हो जाता है 3 × 2 = 6 हो जाता है। यानी जब नॉर्मल मल्टीप्लिकेशन में हम जाते हैं, नंबर्स यानी रियल नंबर के मल्टीप्लिकेशन में हम जाते हैं, जब इस साइन का और इस साइन का मतलब क्या होता है सेम होता है, चाहे ये साइन लगाओ ये लगाओ, दोनों का सेम ही मल्टीप्लिकेशन होता है कि हम इनको क्या करने जाने हैं, मल्टीप्लाई करने वाले हैं। बट जब हम वेक्टर की बात करते हैं तो वेक्टर में डॉट का मतलब अलग होगा और क्रॉस का मतलब अलग होगा, तो ये आपको याद रखना है। इन वेक्टर डॉट प्रोडक्ट अलग चीज़ होगी और जो क्रॉस प्रोडक्ट होगा वो अलग चीज़ होती है, ये बात आपको याद रखनी है। तो क्रॉस प्रोडक्ट से पहले हम बात किसकी करेंगे, डॉट प्रोडक्ट की। तो हम बात करने वाले डॉट प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर, कि दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट किस प्रकार से फाइंड आउट किया जाता है। एक एग्जांपल से लेते हैं, लेट वेक्टर ए इज़ 2i + j - 3k, कैप लगा लीजिएगा आप इसके ऊपर, i j k के ऊपर। और एक वेक्टर बी ले लेते हैं हम, वेक्टर बी इज़ 4i + 2j + k। हमने दो वेक्टर ले लिए, वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। अब हम इन दोनों वेक्टर्स का क्या करने वाले हैं, डॉट प्रोडक्ट करने वाले हैं। ध्यान रखिएगा, डॉट प्रोडक्ट क्रॉस प्रोडक्ट दो अलग अलग चीज़ें होती है वेक्टर्स में। तो हम करने वाले हैं डॉट प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर ए का डॉट प्रोडक्ट करने वाले हैं किसके साथ, वेक्टर बी के साथ, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी। अब ध्यान से देखिएगा, 2i + j - 3k डॉट प्रोडक्ट विद b इज 4i + 2j + k। दिस इज अ डॉट प्रोडक्ट, नॉट अ क्रॉस प्रोडक्ट। तो नॉर्मली जैसे हम प्रोडक्ट करते हैं वैसे हम प्रोडक्ट करते हैं। 2i को 4i से मल्टीप्लाई करेंगे, 2i × 4i, तो 2 4 जा 8i² हो जाएगा। क्लियर। 2i को 2j से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 2 जा 4ij, 2i को k से मल्टीप्लाई करेंगे, दैट इज़ 2ik। उसके बाद j को 4i से मल्टीप्लाई करेंगे, दैट इज़ 4j × i। j को 2j के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, दैट इज़ 2j²। उसके बाद j को k के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आ जाएगा, j × k आ जाएगा। -3k को 4i से मल्टीप्लाई करेंगे, -3 4 जा 12k डॉट i आ जाएगा, कैप एन सबके ऊपर। -3i को 2j से मल्टीप्लाई करेंगे, 3k को, -3 2 जा 6k × j हो जाएगा, सबके ऊपर कैप होगी इनके ऊपर। -3k को k से मल्टीप्लाई करें, दैट इज़ -3k²। ये चीज़ हमने हमारे पास आ चुकी है। जैसे नॉर्मली हम मल्टीप्लाई करते हैं तो इस प्रकार से हम इसको लिख पाएंगे। तो अब यहाँ पर समझने वाली चीज़ क्या है, i² = 1। i² है जो किसके इक्वल होता है, 1 के इक्वल होता है, क्योंकि i क्या है, हमारा यूनिट वेक्टर है, और यूनिट वेक्टर का स्क्वायर हमेशा किसके इक्वल होता है, 1 के इक्वल होता है। सिमिलरली j² = 1, j² भी किसके बराबर होगा, 1 के बराबर होगा, एंड k² इज़ ऑल्सो 1। तो ये 3 बातें याद रखना, i² = 1, j² = 1 एंड k² ऑल्सो इज इक्वल टू 1, बिकॉज ऑल 3 आर द यूनिट वेक्टर। उसके बाद i × j, i डॉट j इज़ 0, i डॉट j कितना होता है, 0 होता है, बिकॉज i x एक्सिस का यूनिट वेक्टर है, जबकि j किसका है, y एक्सिस का, इसी वजह से इनका प्रोडक्ट 0 हो जाता है। j डॉट k भी क्या होता है, 0 होता है, और k डॉट i की बात करें, दैट इज़ ऑल्सो 0। तो ये क्या होते हैं, 0 होते हैं। तो इस हिसाब से 8i², फोकस करना, 8i², तो i² तो 1 होता है, तो i² 1 होगा, तो 8 × 1 8 बच जाएगा। i × j दैट इज़ 0, i × k दैट इज़ ऑल्सो 0, j × i दैट इज़ 0, एंड दैट इज़ 2j²। j² कितना था, 1 था, तो 2j² कितना आ जाएगा, +2 आ जाएगा। j × k, j डॉट k 0 हो जाएगा, k डॉट i 0 हो जाएगा, k डॉट j भी 0 हो जाएगा, और जो k² है, k² इज़ 1, दैट इज़ k² इज़ 1, देन -3k कितना हो जाएगा, -3 हो जाएगा। तो ये हमारा क्या आ जाएगा, इसका डॉट प्रोडक्ट आ जाएगा। ये मैंने आपको एक्सप्लेन करके दिखाया है। इसका मतलब ये हुआ, जब हम i को i से मल्टीप्लाई करेंगे, i² कितना बन जाएगा, 1 बन जाएगा।
लेकिन जब हम आई को जे से मल्टीप्लाई करेंगे दैट इज़ 0, आई को के से मल्टीप्लाई करेंगे दैट इज़ ऑल्सो 0, जे को आई से करेंगे 0 हो जाएगा, जे को जे से करेंगे जे स्क्वायर कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, और जे को के से मल्टीप्लाई करते हैं दैट इज़ ऑल्सो 0। इसका मतलब हमें ये सारा लिखने की रिक्वायरमेंट नहीं होगी। तो डॉट प्रोडक्ट कैसे किया जाता है, जब भी हम दो वेक्टर का क्या करेंगे डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो आई इंटू आई वाला फैक्टर बचेगा, जे इंटू जे वाला फैक्टर बचेगा, और के इंटू के वाली जो टर्म होगी वो बचेगी, और बाकी सारी क्या हो जाएंगी 0 हो जाएंगी। तो डॉट प्रोडक्ट हम कैसे करते हैं, आई वाला कोफिशिएंट आई के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2 4 जा 8, जे वाला कोफिशिएंट जे के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, 1 इंटू 2 1 इंटू 2 2, एंड के कोफिशिएंट के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा दैट इज़ -3 इंटू 1 इज़ -3, और बाकी सारे क्या हो जाएंगे 0 हो जाएंगे। और आई स्क्वायर 1 होता है इसलिए आई स्क्वायर की वैल्यू 1 हो जाएगी, जे इंटू जे स्क्वायर भी 1 होता है, और के इंटू के स्क्वायर भी कितना हो जाता है 1 हो जाता है। तो इस तरह से जब हम मल्टीप्लाई करेंगे डॉट प्रोडक्ट दो वैक्टर्स का तो कैसे करोगे, 2i 4i यानी 2 इंटू 4 8, जे वाला कोफिशिएंट जे के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा और के वाला के साथ हो जाएगा, तो 8 + 2 10 - 3 7। तो इन दो वैक्टर्स का जो डॉट प्रोडक्ट है वो कितना आता है 7 आता है। तो इस तरह से हम दो वैक्टर्स का क्या निकालेंगे डॉट प्रोडक्ट फाइंड आउट करेंगे, नॉट अ क्रॉस प्रोडक्ट, क्रॉस प्रोडक्ट का अलग तरीका होगा। तो इस तरह से हम दो वेक्टर्स का क्या करेंगे डॉट प्रोडक्ट करेंगे। तो डॉट प्रोडक्ट बड़ा इंपॉर्टेंट है, लास्ट तक चलेगा, आपको इसको अच्छे से करना है। उसके बाद एक फॉर्मूला और लिखवाता हूँ मैं, उसके बाद हम आगे करेंगे। एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स, एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स, मैं एक बात पहले भी क्लियर कर चुका हूँ, जो वेक्टर्स है बिलोंग्स टू लाइन सेगमेंट। वेक्टर जो है किससे बिलोंग करता है, लाइन सेगमेंट से बिलोंग करता है। मान लीजिए हमने दो लाइन सेगमेंट लिए और दोनों लाइन सेगमेंट एक दूसरे को क्या करते हैं कट करते हैं, तो 100% वो एक दूसरे के ऊपर कोई ना कोई एंगल जनरेट करेंगे। तो एंगल बिटवीन टू लाइन या टू वेक्टर एक ही बात है, दो लाइन बोलो दो वेक्टर एक ही, क्योंकि वेक्टर भी लाइन को ही बिलोंग करता है। तो एंगल बिटवीन टू वेक्टर, दो वेक्टर के बीच का एंगल किस तरह से फाइंड आउट किया जाता है, तो उसका हमारे पास फॉर्मूला होगा, और वो फॉर्मूला हो जाएगा कोस थीटा इज इक्वल टू वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए एंड मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी। इस फॉर्मूले का यूज़ करके हम किसी भी दो लाइन सेगमेंट यानी किसी भी दो वेक्टर के बीच का क्या निकाल पाएंगे, एंगल निकाल पाएंगे। तो जिन दो वेक्टर के बीच का हमने एंगल फाइंड आउट करना है उसका फॉर्मूला होगा कोस थीटा इज इक्वल टू ए डॉट बी, यानी उन्हीं दोनों वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट लिया जाएगा जैसे मैंने भी बताया, और डिवाइड में उनके क्या आ जाएंगे मैग्नीट्यूड आ जाएंगे। तो इस फॉर्मूले का यूज़ करके हम किन्हीं भी दो वेक्टर्स या दो लाइन सेगमेंट के बीच का हम क्या निकाल पाएंगे, एंगल फाइंड आउट कर पाएंगे। और ये फॉर्मूला आप यहाँ भी यूज़ करेंगे, 3D के अंदर जाएंगे वहाँ भी ये फॉर्मूला काफ़ी यूज़ होगा। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है और आपको बड़े अच्छे से इसको याद रखना है। और जो ये चीज़ यूज होगी एक्चुअल में 10.3 में यूज़ होगी। 10.3 का एक्सरसाइज 10.3 का बात कर रहा हूँ मैं, क्वेश्चन नंबर 2 के। 10.3 का जो क्वेश्चन नंबर 2 दिया हुआ है दैट इज़ फाइंड द एंगल बिटवीन ऑफ वेक्टर, लेट वेक्टर इज ए बी हम उनका नाम दे देते हैं, दैट इज़ i - 2j + 3k। फाइंड द एंगल बिटवीन टू वैक्टर्स, let one vector is vector A and other vector is vector B. Vector B is 3i - 2j + k। दो वेक्टर वेक्टर ए और वेक्टर बी ले लिया, हमने दोनों के बीच का क्या निकालना है, एंगल निकालना है। तो एंगल निकालने के लिए वी नीड डॉट प्रोडक्ट एंड मैग्नीट्यूड। तो दो वेक्टर के बीच का अगर हमने क्या निकालना है, एंगल निकालना है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, दो वेक्टर्स का क्या निकाल लेंगे, डॉट प्रोडक्ट निकालेंगे। याद रखिए डॉट क्रॉस मत बनाइएगा इसको। कैसे निकाल लेंगे, वेक्टर ये कितना है हमारा i - 2j + 3k, इसके ऊपर कैप लगा लीजिएगा, डॉट विद b कितना है 3i - 2j + k। अब मल्टीप्लाई कीजिए, डॉट प्रोडक्ट अभी पीछे में बता के आया हूँ, i कोफिशिएंट i के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, j को j के साथ कर लेंगे और k को k के साथ। तो i का कोफिशिएंट 1 3, तो 1 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 3, i × i स्क्वायर 1 हो जाएगा। -2 को -2 से मल्टीप्लाई करेंगे दैट इज़ 2 × 2 = 4, और 3 को k 1 से मल्टीप्लाई करेंगे दैट इज़ 3। तो हमारे पास कितना आ गया 10 आ गया। तो ए डॉट भी हमारे पास कितना आ गया 10। तो ए डॉट भी निकाल लिया। उसके बाद हमें क्या चाहिए, ए और बी के मैग्नीट्यूड चाहिए।
वो मैग्नीट्यूड कैसे निकलेगा, रूट ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस सी स्क्वेयर, ए स्क्वेयर 1 स्क्वेयर माइनस 2 स्क्वेयर एंड 3 स्क्वेयर, ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस सी स्क्वेयर। तो 1 का स्क्वेयर 1 हो जाएगा, प्लस माइनस 2 का स्क्वेयर हो जाएगा 4 एंड 3 का स्क्वेयर हो जाएगा 3 3 जा 9। तो ये हमारे पास आता है रूट 14। तो ए का मैग्नीट्यूड कितना आ गया, रूट 14। एंड ऑल्सो फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ बी। अब हम किसका निकालेंगे, बी का मैग्नीट्यूड निकाल लेंगे। सिमिलरली वेक्टर बी इज 3i माइनस 2j प्लस के रूट ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस सी स्क्वेयर, रूट ए स्क्वेयर 3 3 3 जा 9 प्लस बी स्क्वेयर माइनस 2 का स्क्वेयर कितना हो जाएगा 4 प्लस सी स्क्वेयर 1 का स्क्वेयर कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, एंड दैट इज ऑल्सो रूट 15। तो एंगल निकालने के लिए हमने ए डॉट बी निकाला, दैट इज 10, ए का मैग्नीट्यूड निकाला और बी का मैग्नीट्यूड निकाला। अब हम क्या करेंगे, इन सभी को फॉर्मूलों के अंदर पुट कर देंगे। तो कोस थीटा एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स, आइडेंटिटी क्या है हमारे पास, फॉर्मूला क्या है, वेक्टर ए इंटू वेक्टर बी अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए एंड मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी। तो हमारा आंसर आएगा कोस थीटा इज इक्वल टू ए डॉट बी। ए डॉट बी हम कितना निकाल चुके हैं 10 डिवाइड बाई मैग्नीट्यूड ऑफ ए इज रूट 14 इंटू में मैग्नीट्यूड ऑफ रूट बी इज रूट 14, दैट इज 10 बाई रूट 14 इज 14, कट करो इसको कितना आ जाएगा 5/7। तो कोस थीटा किसके कुल आ गया 5/7। सेकंड चैप्टर हमने किया था इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री, थीटा निकालना है, या तो ये प्रिंसिपल वैल्यू आएगी, अगर प्रिंसिपल वैल्यू नहीं आती तो कोस में आ जाएगा कोस इनवर्स हो जाएगा। तो कोस थीटा अगर 5/7 है तो थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, कोस इनवर्स 5/7। तो ये आ जाएगा एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स। तो इस तरह से हम दो वेक्टर के बीच का एंगल निकाल पाएंगे, डॉट प्रोडक्ट और मैग्नीट्यूड का यूज़ करके हम निकाल पाएंगे। तो ये आपको अच्छे से करना है और इम्पोर्टेंट है, बार बार आएगा ये, 3D में भी हम इसका यूज़ करेंगे। और एक होता है प्रोजेक्शन, प्रोजेक्शन ऑफ वन वेक्टर ऑन द अनदर वेक्टर। तो इसका फॉर्मूला लिख रहा हूँ, तो आपको क्वेश्चन नंबर 3 और 4 इसी तरह से करने हैं और वो आप कंप्लीट करके दिखाएंगे। तो प्रोजेक्शन क्या होता है, जैसे हमें प्रोजेक्शन निकालना है, प्रोजेक्शन होता है वेक्टर ए ऑन वेक्टर बी। तो प्रोजेक्शन जब भी निकालेंगे किसी एक वेक्टर का प्रोजेक्शन ऑन द अनदर वेक्टर, ऑन वर्ड आप जरूर देखिएगा। हम प्रोजेक्शन किसका निकाल रहे हैं, वेक्टर ए का, ऑन किसके ऊपर, वेक्टर बी के ऊपर। तो प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी कैसे निकलेगा, इसका फॉर्मूला हो जाएगा वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी, यानी दोनों का डॉट प्रोडक्ट, और नीचे जिसके ऊपर प्रोजेक्शन निकाली जा रही है ऑन बी, बी उसका मैग्नीट्यूड क्या आ जाएगा, उसके डिवाइड में आ जाएगा। तो इस फॉर्मूले का यूज़ करके हम प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये फॉर्मूला आपको यूज़ करेगा क्वेश्चन नंबर 4 एक्सरसाइज 10.3 में। तो ये वेक्टर का सेकंड पार्ट था हमारा, थोड़ा सा मैंने आगे इसको एक्सप्लेन किया। तो जो चीज़ें मैंने आज बताई मस्ट इंपॉर्टेंट है, 3D में भी यूज़ होंगी, तो आप इनको अच्छे से कीजिएगा। फिर भी आपको डाउट है आप मुझे कमेंट बॉक्स के अंदर कमेंट कर सकते हैं, जो भी आपका क्वायरी होगी मैं आपको कंप्लीट करूँगा। एंड थैंक यू, मीट अगेन सून, हैव अ नाइस डे।